महाराष्ट्र के बुल्ढाना से खबर है, जहां पर सैकड़ों किसान अपनी मांगों के लिए पूर्णा नदी में आंदोलन कर रहे हैं। इस जल आंदोलन के दौरान एक किसान ने नदी में छलांग भी लगा दी। आप देखिए पूरी खबर। रोते बिलखते परिजन, आलाप करती पत्नी और बेटी, इनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा। 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक नदी में छलांग लगाने वाले किसान का कोई अता पता नहीं चल पाया है। दरअसल बुल्ढाना जिले अडोल खुर्द में सड़क को लेकर स्थानीय लोग जल आंदोलन कर रहे हैं। इसी दौरान विनोद पवार नामक शख्स ने पूर्णा नदी में छलांग लगाई और पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं इस घटना के बाद आंदोलन और भी उग्र हो गया है। स्थानीय लोग और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। और आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की, जहां नांदेड़ जिले में पिछले 2 दिनों में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां नदी और नाले उफान पर हैं, लोग परेशान हैं। देखिए तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे इस गाड़ी ने जल समाधि ले ली। गाड़ी से एक शख्स सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। गाड़ी पानी में फंस गई। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि सड़कों पर कई फीट तक पानी है। पानी के बीच लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। साथ ही इस इलाके में कई नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। सावन तो बीत गया है, लेकिन देश के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी। इस बीच आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश हो रही है और इसका असर यह हो रहा है कि कई जगह सड़कें जलमग्न। घरों और दफ्तरों तक में पानी भरा है। रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक लबालब हो गए हैं। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। आधी रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। जल स्तर बढ़ता जा रहा है और जल स्तर बढ़कर अब खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए दिल्ली में यमुना एक बार फिर से डरा रही है। यमुना में इस समय गाद और गंदगी नहीं, बल्कि पानी का उफान नजर आ रहा है। इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो खतरे के निशान को पार कर सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लोहा पुल के पास जलस्तर 205.25 मीटर दर्ज किया गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। यमुना के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और अहमदाबाद में तो हालात यह है कि यहां पर कई जगह जलभराव का भी सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की हैं, जहां सड़कों पर पानी भरा है। तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी की वजह से कई जगह वाहन फंस गए। देखिए कैसे इस बस के ड्राइवर ने अंडरपास नहीं जाने का फैसला किया और बस पीछे कर ली। वहीं कम जगहों पर तो बसों को लोग धक्का देकर पानी से बाहर निकालते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने सुरेंद्रनगर और बोटाड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और बात बड़ी खबर की, जहां आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। शाम 6 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये मीटिंग, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो सकती है। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दिए जाएंगे। आज शाम 6 बजे संसदीय दल की ये बैठक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा होने की संभावना। शाम 6 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये मीटिंग। और उत्तराखंड के धराली में झील बनने की बात तो एसडीआरएफ ने फिलहाल नकार दी है, लेकिन एसडीआरएफ की तरफ से कहा गया है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए। उत्तराखंड के धराली में आई त्रासदी के पीछे की वजह जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचकर ड्रोन की मदद से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की, जिसमें श्रीकंठ पर्वत बेस और खीर गंगा के उद्गम स्थल का निरीक्षण करवाया गया।
करीब 3450 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर ड्रोन से तस्वीरें ली गई। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि यहाँ किसी तरह का पानी नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद एसडीआरएफ की तरफ से कहा गया है कि झील बनने की बात पूरी तरह से गलत है। इधर यूपी के अयोध्या से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक आश्रम का छज्जा गिर गया और इस हादसे में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। देखिए आप पूरी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी परिसर में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। निकासी मार्ग पर स्थित एक आश्रम का छज्जा अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 3 भिक्षाटन करने वाले लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि छज्जा बंदरों की लड़ाई की वजह से गिर गया। बंदर जो है आपस में 10-12 बंदर लड़ रहे थे और जानते ही हैं दीवार को ज्यादा और झकझोरते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कमजोर था दीवार, इसलिए वो गिर गया। हनुमानगढ़ी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की दुर्घटना ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार की एक दरोगा और उसके साथी पिटाई करते दिख रहे हैं। मामला क्या है, देखिए। मुजफ्फरनगर में मीरापुर इलाके के खतौली रोड पर चेकिंग के दौरान दरोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। युवक का आरोप है कि दरोगा ने बाइक रोकने का इशारा किया, जिसके बाद विवाद किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दरोगा ने पहले बाइक सवार को थप्पड़ मारा। बाइक सवार भी नीचे उतरता है, बहस होती है। इतने में दरोगा के साथी लोग भी आ जाते हैं और शख्स के साथ जमकर मारपीट करते हैं। घटना करीब 2 हफ्ते पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और वहीं खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर आग लगने की वजह से कई लोगों की जान आफत में पड़ गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी इलो विलेज 2 में लगी ये आग कितनी भयंकर है, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। आग पर भले ही काबू पा लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सोसाइटी के मॉड के बाहर अवैध तरीके से कई दुकानें किराए पर दी गई हैं, जिसमें एक एटीएम भी शामिल है। इसी एटीएम के एसी में ब्लास्ट के बाद आग लगी, जिसने दूसरी अवैध दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। और अगर किसी की जान सड़क पर बने गड्ढे की वजह से चली जाए तो फिर ये पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करता है। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क पर बने गड्ढे की वजह से एक युवक की जान चली गई। देखिए इस रिपोर्ट में। भिवंडी के शैलर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 साल के मेडिकल कॉलेज के छात्र रहमान अली की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रहमान अली, जो मुंब्रा के रहने वाले थे, भिवंडी तालुका के दुगाड़ फाटा स्थित मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। इस दौरान शैलर गांव के पास उनकी बाइक सड़क पर बने गड्ढे से असंतुलित हो गई और तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि रहमान अली की मौके पर ही मौत हो गई। और इस बीच जयपुर अजमेर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने मेंटेनेंस टीम को टक्कर मार दिया। आप देखिए रिपोर्ट। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हाईवे पर कुछ काम चल रहा है। तभी एक ट्रक आता है और दूसरी लेन में आकर टक्कर मार देता है, जिसकी चपेट में 2 मजदूर आ जाते हैं। ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुकता है और ट्रैक्टर को टक्कर मारकर आगे बढ़ जाता है। घटना जयपुर ग्रामीण के बगरू की है, जहां हाईवे पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। गनीमत रही कि दूसरे मजदूर इस हादसे की चपेट में नहीं आए। दोनों घायल मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब बात गुरुग्राम की शीतला माता मंदिर की, जहां मणप्पुरम गोल्ड बैंक में शनिवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया। देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित मणप्पुरम गोल्ड बैंक में दिन दहाड़े हुई डकैती ने पूरे शहर को दहला दिया। शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच 4 से 5 हथियारबंद बदमाश बैंक में दाखिल हुए। बैंक स्टाफ को हथियारों की नोक पर लेकर बदमाश सीधे बैंक मैनेजर के पास पहुंचे और नकदी और सोना सौंपने की धमकी दी। वारदात के दौरान विरोध करने पर बैंक मैनेजर सहित कई लोगों पर बदमाशों ने हमला भी कर दिया। इस वारदात ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा विमान हादसा उस वक्त टल गया जब बेंगलुरु से ग्वालियर आ रहे विमान में अचानक से तकनीकी खराबी आई। हालांकि बाद में कड़ी मशक्कत के बाद इसको लैंड करवाया गया। ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहले प्रयास में एयर इंडिया का विमान नहीं उतर पाया, जिसकी वजह से यात्री दहशत में आ गए। प्लेन की लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन एयरलाइन की सर्विस पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद यात्रियों और एयर इंडिया के अधिकारियों में जमकर बहसबाजी हुई। और बात एक और बड़ी खबर की। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा राहुल शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी आज इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। एसआईआर के खिलाफ आज से सासाराम से यात्रा की शुरुआत होगी। 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। 23 जिलों में मतदाता अधिकार यात्रा गुजरेगी और इस दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। तो एसआईआर के खिलाफ वोट चोरी का जो मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसके खिलाफ ये यात्रा निकाली जाएगी। बढ़ते आगे, जन्माष्टमी के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी तोड़ी गई। गोविंदाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों ने भी इसमें भाग लिया। तस्वीरें मुंबई की हैं। जो शख्स दही हांडी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया हैं, जिन्होंने बिल्कुल गोविंदा की तरह दही हांडी को तोड़ा। इस दही हांडी की ऊंचाई भी अच्छी खासी नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि इस दही हांडी को चौथी मंजिल के करीब बनाया गया था। अगर देखें तो मुंबई में बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। कई जगहों पर शानदार दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दही हांडी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और वहीं मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आयोजित दही हांडी समारोह में कई अभिनेता और अभिनेत्री भी शामिल हुए। मुंबई में कई जगहों पर शानदार दही हांडी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान टाइगर श्रॉफ भी नजर आए। इसके अलावा अभिनेत्री जानवी कपूर ने भी दही हांडी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहीं अभिनेता रंजीत का अंदाज तो देखने लायक था। इसके अलावा हास्य कलाकार असरानी भी दही हांडी कार्यक्रम में पहुंचे। अभिनेता जितेंद्र भी अपनी पत्नी के साथ नजर आए। और वहीं दही हांडी कार्यक्रम में अभिनेता गोविंदा ने डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही इस उत्सव को सेलिब्रेट किया। मुंबई में आयोजित इस दही हांडी कार्यक्रम में गोविंदा का अंदाज देखते ही बन रहा था। गोविंदा ने अपनी फिल्म के गाने पर डांस करके समा बांध दिया। मंच पर गोविंदा के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी नजर आए। वहीं दही हांडी कार्यक्रम के मौके पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा, भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। ये मेरा सौभाग्य है एक्चुअली यहाँ पे निमंत्रण दिया और बहुत अच्छा लगा। वहीं पुणे की बात करें तो यहां पर दही हांडी का एक कार्यक्रम तो बहुत ही अलग अंदाज में मनाया गया। देखिए, ढोल नगाड़े और ऑपरेशन सिंदूर के बैनर पोस्टर। पुणे का ये दही हांडी कार्यक्रम कुछ अलग था। देश की सेना को समर्पित था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न के साथ दही हांडी तोड़ा गया। और देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष आयोजन भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर में खास परंपरा है। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मध्यरात्रि में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस बार भी ये परंपरा निभाई गई और 21 तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी देने के साथ साथ ढोल और नगाड़े भी बजाए जाते हैं। और वहीं जन्माष्टमी के मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी बड़े उल्लास के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के संदीपनी आश्रम पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में पूजा पाठ की और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जयपुर में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पूजा पाठ करते नजर आए। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जन्माष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना की। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सैफई में स्थापित हो रही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का वीडियो जारी किया है। देखिए। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, जैसा जिसने जाना माना वैसे उसके अपने कान्हा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मोरपंख स्वरूपी बहुरंगी शुभकामनाएं। इसमें भगवान श्री कृष्ण को आक्रामक मुद्रा में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दिखाया गया है। ये प्रतिमा साल 2016 में सैफई में एक निजी विद्यालय परिसर में बननी शुरू हुई थी। उस समय इसकी लागत करीब 6.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। कांस्य धातु से बनी ये प्रतिमा करीब 51 फीट ऊंची है, जिसका वजन लगभग 60 टन बताया जा रहा है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर को 2 एक्सप्रेसवे की आज सौगात मिलने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। आज द्वारका एक्सप्रेसवे UER-2 का उद्घाटन करेंगे। 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिलेगा। 40 मिनट में होगा 2 घंटे का सफर पूरा। दिल्ली एनसीआर का आरामदायक हो जाएगा सफर। और चलिए अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की। नासा के अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 में भारत का नाम रोशन करने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका से दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली लौटने पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। शुभांशु शुक्ला देर रात दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आम लोगों की भी भारी भीड़ नजर आई। लोग हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही ढोल नगाड़े बजाकर शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। हमारा सुनहरा भारत है और एक भारत है। भारत का सीना चौड़ा कर दिया, पूरे विश्व के अंदर तिरंगा लहराकर और भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने चांद पे भारत का तिरंगा लहराया है।